नमस्कार। तो आजकल सोशल मीडिया पर ना हम्म। एक बात खूब चल रही है हाँ, किस बारे में? कि भाई भारतीय हवाई अड्डों पर बहुत सस्ती कैंटीन खुल गई हैं। हाँ। लोगों ने आप कैंटीन या किफायती थाली वगैरह भी कह रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, ये काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं और एक लेख है एयरपोर्ट मील्स द ट्रूथ बिहाइंड द वायरल बज़ करके। हम्म। आज हम सोच रहे थे इसी के तह तक जाएं जरा, देखें कि क्या सच है इसमें। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम भी काफी जोड़ा जा रहा है। वही तो समझना पड़ेगा कि ये है क्या असल में। क्या वाकई ऐसा हुआ है? और अगर हुआ भी है तो कैसे हुआ है, किसने किया है? बिल्कुल। तो सबसे पहले एक्सपर्ट, क्या ये बात सही है? मतलब एयरपोर्ट पर सस्ता खाना मिल रहा है? क्योंकि आमतौर पर तो वहाँ दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये बात काफी हद तक सही है। मतलब जो वायरल हो रहा है उसमें सच्चाई तो है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मुंबई, पुणे, बैंगलोर है जैसे कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पर हाँ, कम कीमत वाली थालियां मिल रही हैं। अच्छा, कितनी कम कीमत? कीमत आम तौर पर 100 से 150 रुपए के बीच बताई जा रही है। 100-150 रुपए। अरे वाह! ये तो एयरपोर्ट के लिहाज से तो वाकई बहुत सस्ता है। जी बिल्कुल। तो जो तस्वीरें वगैरह दिख रही हैं सोशल मीडिया पर, वो इन मील्स की ही हैं। ये सच है। हम्म, ये तो मतलब यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हुई फिर। हाँ बिल्कुल। पर सवाल ये है कि ये शुरू किसने किया? क्या ये मतलब सरकार की तरफ से कोई बड़ी स्कीम है या? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। जानकारी ये कहती है कि ये पहल सीधे तौर पर हवाई अड्डा चलाने वाली जो अथॉरिटीज हैं, अच्छा, एआई या प्राइवेट ऑपरेटर्स? हाँ वो, और साथ में जो वहाँ खाने पीने के स्टॉल चलाते हैं, मतलब रियायतग्राही, कंसेशनर्स जिन्हें कहते हैं, उन लोगों ने मिलकर शुरू किया है। ओह! ऐसा लगता है कि यात्रियों की जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि भाई खाना बहुत महंगा है एयरपोर्ट पर। हाँ, वो तो हमेशा से रही हैं। बिल्कुल। हम्म। और शायद जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे बीसीएस या डीजीसीए, उनके तरफ से भी कुछ दबाव या सुझाव रहा होगा कि भाई यात्रियों को कुछ तो किफायती ऑप्शन मिलना चाहिए। तो उसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो मतलब ये एयरपोर्ट ऑपरेटर और वेंडर्स का अपना फैसला है? किसी खास राजनीतिक दल या नेता का रोल नहीं है इसमें? आधिकारिक तौर पर तो नहीं। लेकिन फिर राघव चड्ढा का नाम कैसे आ गया इसमें? सोशल मीडिया पर तो बहुत लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ, और यहीं पर मतलब थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है। देखिए, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की एक क्या कहते हैं, एक इमेज बनी हुई है। दिल्ली में खासकर। हाँ, कि वो आम आदमी के लिए सस्ती या मुफ्त सेवाएं लाने पर जोर देते हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गए या सस्ती बिजली पानी की बात हो। हाँ, ये बात तो है। तो इस वजह से होता ये है कि जब भी कहीं कोई कम लागत वाली या किफ़ायती पब्लिक सर्विस की बात आती है, तो बहुत से लोग एक तरह से स्वाभाविक रूप से उसे उनसे या एएपी से जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है उसका असर है? लगता तो यही है, काफी हद तक। ऐसा लगता है कि शायद कुछ शुरुआती वायरल पोस्ट्स में या मीम्स में, हो सकता है मजाक में या फिर गलती से ही, उन्हें इन एयरपोर्ट कैंटीन्स का क्रेडिट दे दिया गया हो। और क्योंकि उनकी इमेज पहले से ऐसी बनी हुई है तो वो बात फैल गई, लोगों ने उसे सच मान लिया शायद। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने, न ही किसी एयरपोर्ट ऑपरेटर ने, किसी ने भी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि इस पहल के पीछे राघव चड्ढा है या कोई और नेता है। समझ गया। तो मतलब खाना सस्ता हुआ ये फैक्ट है, हाँ, लेकिन इसका क्रेडिट राघव चड्ढा को देना ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर बनी हुई धारणा है। इसका कोई ऑफिशियल बेसिस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है। हाँ, कुछ एयरपोर्ट्स पर सस्ता खाना है और ये अच्छी बात है, यात्रियों के लिए एक पॉजिटिव कदम है। लेकिन नहीं, राघव चड्ढा ने इसे ऑफिशियली शुरू नहीं किया। उनका नाम बस उनकी राजनीतिक पहचान और सस्ती सेवाओं वाले नेता की छवि के कारण जुड़ गया है। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक सच्ची जानकारी यानी सस्ता खाना, हाँ, एक कह सकते हैं गलत कड़ी के साथ जुड़ जाती है कि किसने शुरू किया और फिर वो वायरल हो जाती है। बिल्कुल। और ये मामला हमें दिखाता है कि सोशल मीडिया के जमाने में इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है और कई बार कैसे उसका रूप बदल जाता है ना? सही बात है। भले ही किसी खबर में कुछ सच्चाई हो, लेकिन वो किसी व्यक्ति की जो बनी बनाई इमेज होती है या उसके पिछले काम होते हैं, उसकी वजह से वो आसानी से गलत दिशा में जा सकती है या किसी ऐसे को क्रेडिट मिल सकता है जिसका उससे सीधा लेना देना न हो। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा जो जानकारी मिल रही है उसका सोर्स क्या है, उसे जांचना कितना जरूरी है और उसके पीछे का इरादा क्या हो सकता है,
इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये ठीक है कि जैसे ही कोई ऐसी पहल सामने आती है जो थोड़ी लोक लुभावन लगे या सस्ती लगे, हाँ, तो हम बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के उसे फौरन किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से जोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी इमेज से मैच करती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये ऑटोमेटिक कनेक्शन हमेशा सही होता है? इस पर जरूर गौर करना चाहिए।